जाता है कि हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना सिर्फ एक दिन या उस क्षण में नहीं होती। उसके लिए तैयारी पूरा ब्रह्मांड बहुत दिनों से कर रहा होता है। भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध ये भी सिर्फ एक बार का निर्णय नहीं था, ये रावण के कुछ पुराने कर्मों का भी फल था। आज मैं आपको सुनाऊंगा उन वेदवती की कहानी जिनके श्राप के कारण ही रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार कुशध्वज नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की भी उपाधि प्राप्त थी। उनकी एक पुत्री थी। जब उसका जन्म हुआ तो वो रोने के स्थान पर वेदों की महिमा गाने लगी, जिससे प्रसन्न होकर उसके माता पिता ने उस कन्या का नाम वेदवती रखा। वेदवती भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार वेदवती तप करने बैठ गई। उसे तप करते करते 3 दिन पूरे हो गए। वो भूखी प्यासी थी। उन 3 दिनों में ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। ये बात जब उसके पिता राजा कुशध्वज को पता चली तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने वेदवती की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वे जैसे ही ऐसा करने को आगे बढ़े तभी वातावरण में नारायण नारायण नाम की ध्वनि उत्पन्न हुई और वो ध्वनि देवर्षि नारद मुनि जी की थी। वहां देवर्षि प्रकट हुए और उन्होंने राजा को वेदवती की तपस्या भंग करने से मना कर दिया और कहा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वेदवती इस समय भगवान विष्णु के तप में लीन है। इस समय वेदवती को उठाना बिल्कुल एक शिशु से उसकी माता छीनने जैसा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वेदवती को उसकी साधना पूरी करने दें। देवर्षि नारद मुनि की ये बात सुनकर कुशध्वज वहीं रुक गए और फिर वहां से चले गए। राजा कुशध्वज अपनी पुत्री के विषय में बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि वेदवती का स्वभाव बिल्कुल भक्तिमय था और वो प्रत्येक दिन अपने तप में और भी ज्यादा लीन रहने लगी। कुशध्वज को ये चिंता थी कि वेदवती का विवाह कैसे होगा। कौन एक साध्वी वेदवती से विवाह करेगा? क्या वेदवती की कभी कोई संतान होगी भी या नहीं? कौन पुरुष वेदवती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा? कहीं वेदवती आजीवन अविवाहित तो नहीं रह जाएगी? ये सारी उलझने राजा के मन में निरंतर चलती रहती थी और उन्होंने ये बात अपनी रानी से भी कही। पर फिर एक दिन उनके इस अंधकार भरे जीवन में एक ज्योत जली। जब वेदवती ने अपने माता पिता के पास आकर उनसे कहा कि उन्होंने अपने लिए एक वर पसंद कर लिया है। ये सुनकर कुशध्वज तो बहुत प्रसन्न हुए और वो अति प्रशंसा के भाव में कहने लगे, पुत्री, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने योग्य एक वर का चयन अवश्य करोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस वर का चयन करा होगा वो वर निसंदेह अति मनमोहक और अति ज्ञानी होगा। परंतु उस वर का नाम और पता तो बताओ, ताकि हम उस वेद के पास जाकर तुम्हारा विवाह प्रस्ताव रख सकें। ये सुनकर वेदवती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, वो वर तो अत्यंत मनमोहक और ज्ञानी हैं। उनका नाम श्री विष्णु है और वे वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सुनकर कुशध्वज अपने आसन से खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कभी शांत होते तो कभी अपनी पुत्री को निहारते। काफी देर तक जब एक शांति का भाव बना रहा और कोई वार्तालाप नहीं हुआ तो कुशध्वज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पुत्री, तुम खुद नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। तुम जिन भगवान विष्णु की बात कर रही हो उनकी कृपा से तो इस सृष्टि की रक्षा होती है। वे भगवान हैं, वे कभी विवाह नहीं करते और फिर नारायण तो विवाहित हैं, तभी तो उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है। इसलिए तुम अपना ये विचार अपने मन मस्तिष्क से सदैव के लिए निकाल दो। तब राजा की बात पूर्ण होने पर वेदवती ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताश्री, मैं अपने तन और मन से श्री नारायण को अपना पति मान चुकी हूँ और किसी भक्त को भगवान से छीनना धरती से सूर्य छीनने जैसा है। ये कहकर वेदवती अपनी बात पर अड़ी रही। तब ये देख कुशध्वज को देवर्षि नारद मुनि की सीख याद आई और उन्होंने अपनी रानी से कहा, प्रिय, अब अपनी पुत्री वेदवती को मत रोको,
बस इतना समझ लो कि अब हमारी पुत्री अपनी ससुराल के लिए विदा हो चुकी है। फिर समय बीता और वेदवती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगी। उसने कई वर्षों तक घोर तप किया। उसके तपोबल ने वट वृक्ष के नीचे ही वैकुंठ धाम बना दिया। उसकी ये तपस्या इतनी कठिन थी जितनी कि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं थी। भगवान विष्णु स्वयं ये सब देख रहे थे। वेदवती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक समय भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वो उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तब विष्णु जी ने उससे कहा कि इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वे जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। तब वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वो लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तब उस समय का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी, जिसकी सुंदरता देखकर वो सम्मोहित हो गया। रावण ने तुरंत ही वेदवती से विवाह की इच्छा जताई और जब वेदवती ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब रावण ने वेदवती के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने की कोशिश की। तब इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने वहीं अपने केश काट दिए और साथ ही अपनी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और फिर स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। और फिर इन्हीं वेदवती का अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में हुआ। और क्योंकि श्रीहरि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में उसके पति बनेंगे, इसीलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार भगवान श्री राम के साथ हुआ।